जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे एकड़ के बारे में। एकड़ का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। एकड़ जो है दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय स्तर का यूनिट है और यह एकड़ जो है सो हेक्टेयर से छोटा और डिसमिल से बड़ा होता है। डिसमिल से बड़ा होता है, यानी कि कहने का मतलब है हेक्टेयर और डिसमिल के बीच का जो यूनिट है सो एकड़ है। ये और एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर ये सब जो है नेशनल स्तर का यूनिट है। नेशनल स्तर का यूनिट है। आप इंडिया में कहीं भी चल जाइएगा, कोई भी स्टेट में जाइएगा तो इसका जो वैल्यू होता है सो बराबर होता है। कहीं भी आपको कम बेस नहीं लगेगा। अब यदि आप बिहार में 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होगा तो यूपी, पंजाब, हरियाणा कहीं भी आप कोई भी दूसरा स्टेट में अगर जाइएगा और वहाँ जमीन का जब पैमाइश की बात होगी और राष्ट्रीय स्तर की जो अपनी बात होगी तो यह एकड़, हेक्टेयर और डिसमिल का जो वैल्यू है सो बराबर होगा। और कट्ठा, दूर, बीघा तो अपना मन का यूनिट है। अलग अलग क्षेत्रों में जाइएगा तो इसका वैल्यू हमेशा बदल जाता है। कट्ठा, दूर का जो वैल्यू है अपना जगह पर अलग अलग हो जाता है। तो यही वैल्यू जो है एकड़, हेक्टेयर और डिसमिल नेशनल स्तर का है और यह हर स्टेट में बराबर होता है। तो इसलिए आज हम आपको यही एकड़ के बारे में पूरा जानकारी देते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको जमीन संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करके चलिए हम आपको एकड़ के बारे में बतलाते हैं जो 1 एकड़ में कौन कौन से यूनिट कितना कितना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। 100 डिसमिल, ये जो डिसमिल 100 डिसमिल जो हम लिखे हैं 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, और यह डिसमिल जो है 100 जो लिखे हैं डिसमिल, यह फिक्स किया हुआ है। जो 1 एकड़ जमीन जो होगा वह कुल 100 डिसमिल होगा। 100 डिसमिल से अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है जो 1 एकड़ बराबर 101 डिसमिल, ऐसा कभी नहीं होगा। यह फिक्स किया हुआ है। जैसे 1 केजी बराबर हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। उसी तरह 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। यह 1 एकड़ बराबर एक अभी नहीं होगा, यह फिक्स किया हुआ है। इसी के वैल्यू के हिसाब से टोटल वैल्यू इसका एकड़ का निकलता है। और यही वैल्यू के हिसाब से 100 डिसमिल के वैल्यू के हिसाब से ही 1 एकड़ बराबर कितना कितना कौन कौन सा यूनिट होगा, यही 100 डिसमिल के आधार पर निकलता है। तो चलिए हम अगला यूनिट जानते हैं जो 1 एकड़ बराबर कौन कौन से यूनिट कितना कितना होता है। तो चलिए सबसे पहले वर्ग गज जान लीजिए दोस्तों। 1 एकड़ बराबर होता है 1 एकड़ बराबर आपको गज स्क्वायर में होगा 4840 वर्ग गज बराबर आपको होगा 1 एकड़ जमीन। 1 एकड़ जमीन यानी कि 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। और यह वर्ग गज कहने का मतलब है जो कोई आयताकार प्लॉट है और इस प्लॉट का माप गज के अनुसार से कीजिएगा तो इसका जितना क्षेत्रफल जो होगा, यानी कुल क्षेत्रफल जब आप इसको निकालिएगा गज में तो वह 4840 वर्ग गज अगर आता है, 4840 वर्ग गज आता है तो उसको जब आप डिसमिल में बदलिएगा तो 100 डिसमिल होगा। और 100 डिसमिल बराबर हम लिखे हैं 1 एकड़ जमीन होता है। तो यानी कि 1 एकड़ बराबर गज में 4840 वर्ग गज आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से 1 एकड़ में कितना वर्ग फीट होगा, 1 एकड़ में कितना वर्ग फीट होगा। तो दोस्तों आपको हो जाएगा 43,560 वर्ग फीट। ये यूनिट दोस्तों हम फीट में निकाले हैं। या तो आप यह वर्ग गज को वर्ग फीट में बदलिएगा तो 43,560 वर्ग फीट आएगा। और नहीं तो यह 100 डिसमिल को आप वर्ग फीट में बदलिएगा तो आपको 43,560 वर्ग फीट आएगा। और उसके बाद दोस्तों आप आइए वर्ग करी में भी देख लीजिए ये कितना होता है वर्ग करी। 1 एकड़ बराबर आपको हो जाएगा 10 वर्ग जरीब, यानी कि 10 जरीब स्क्वायर बराबर होगा आपको 1 एकड़ जमीन। तो
जिस तरह हम आपको गज में मापने को तरीका बताए हैं, जो इसको जब गज में मापिएगा तो 4840 वर्ग गज बराबर आपको 1 एकड़ जमीन होगा। उसी प्रकार जब आप इसको गज के जगह पर कड़ी रखिएगा और कड़ी के हिसाब से जब इस प्लॉट को नापिएगा तो यह जब पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको 10 वर्ग जरीब निकलेगा और 10 वर्ग जरीब बराबर 1 एकड़ जमीन होगा। 1 एकड़ जमीन होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो वर्ग जरीब में कौन कौन सा यूनिट कितना कितना होता है। ये सब यूनिट जो हम बताए हैं ये सब प्रचलित यूनिट है, ये सब प्रचलित यूनिट है। अलग अलग स्टेट में इस सब का वैल्यू प्रचलित है। और उसके बाद एक यूनिट और जानिए आप, जो 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ जमीन होता है। 1 एकड़ जमीन होता है तो 1 डिसमिल बराबर भी जान लीजिए जो कितना एकड़ होगा। तो 1 डिसमिल बराबर हो जाएगा 1/100 एकड़, यानी कि 1 डिसमिल का जो वैल्यू होगा एकड़ में 1/100 एकड़ होगा। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1 डिसमिल बराबर 0.01 एकड़। 1 एकड़, यह 1 डिसमिल का वैल्यू एकड़ में है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होगा। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर होता है, हेक्टेयर बराबर आपको हो जाएगा 2.1/2 एकड़। 1 हेक्टेयर जमीन होगा सो 2.1/2 एकड़ होगा। और जब इसको आप पूर्णांक तोड़कर जब इसको भाग में लाइएगा तो कितना एकड़ होगा। तो देख लीजिए 2 दूना 4 1 5, 5/2। इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 2.5 एकड़, यानी कि 1 हेक्टेयर जो जमीन होगा सो 2.5 एकड़ होगा। तो आप समझ गए होंगे जो हेक्टेयर को भी एकड़ में हम कैसे बदले हैं। इससे पिछला वीडियो हम आपको बताए थे, जो 1 हेक्टेयर बराबर 250 डिसमिल और 247.1 डिसमिल भी बताए थे। और बताए थे यह बोलचाल में होता है और 250 डिसमिल जमीन 1 हेक्टेयर बराबर यूनिट को निकालने में होगा। जब आप हेक्टेयर को डिसमिल में बदलिएगा तो उस समय आपको 250 का वैल्यू रखकर और उसके बाद चेंज रूल लगाना होगा। उसके बारे में हम आपको जब हेक्टेयर और डिसमिल का संबंध बताएंगे उसमें हम आपको चेंज रूल का जिक्र करेंगे। फिलहाल आप इसमें इतना ध्यान में रखिएगा जो 1 हेक्टेयर बराबर 250 डिसमिल और बोलचाल की भाषा में 247.1 डिसमिल बोलचाल की भाषा में 1 हेक्टेयर बराबर वैल्यू होता है। दोस्तों आज हम आपको एकड़ के बारे में इतना ही जानकारी दे रहे हैं और अगला वीडियो और लाएंगे तो एकड़ के बारे में और आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो एकड़ के बारे में हम आपको बताए हैं वो आप समझ गए होंगे। और साथ ही दोस्तों यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर लोगों के पास जमीन संबंधित जानकारी जो है सो साझा हो सके। दोस्तों हम यह इसलिए कह रहे हैं कि 90% आप लोग देखिएगा कहीं भी अगर कोई चीज का विवाद होता है तो वह जमीन के कारण ही होता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।